तो हम लोग चैप्टर नंबर 12 पढ़ रहे हैं। चैप्टर नंबर 12 में से पहला पार्ट खत्म हो गया, दैट इज कॉल्ड एज आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर। सेकंड वाला पार्ट जो था वो था आइसोमर्स। तो मेरे हिसाब से आइसोमर्स भी हमने खत्म कर लिया। अब जो बाकी है उसको बोलते हैं जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसको बोलेंगे जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो यहाँ से हम लोग जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को शुरू करेंगे, ठीक है। अब जैसे मैं जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को शुरू करता हूँ तो सबसे पहले मुझे जो बात पढ़नी है वो है बॉन्ड के बारे में, ठीक है। कोई आपको पूछेगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बॉन्ड, तो आप बोलोगे दो एटम के बीच में जो लाइन होती है उस लाइन को हम लोग बॉन्ड बोलेंगे। लेकिन ये आंसर सही नहीं है। हमको बॉन्ड का मतलब पता होना चाहिए। तो बॉन्ड का मतलब होता है इट इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट बिटवीन द एटम्स। तो बॉन्ड्स के बारे में सबसे पहली बात हमको जो पढ़नी है वो पढ़नी है इसकी डेफिनेशन। और इसका डेफिनेशन हमें केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा था। तो बॉन्ड का डेफिनेशन क्या है आप नोट डाउन कर सकते हो। बॉन्ड का डेफिनेशन है इट इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट बिटवीन टू एटम्स इज कॉल्ड एज बॉन्ड। क्या बोला हमने, इट इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट बिटवीन टू एटम्स इज कॉल्ड एज बॉन्ड, ठीक है। उसके बाद हमें सेकंड जो पार्ट इसके बारे में पढ़ना है वो पढ़ना है बॉन्ड फॉर्मेशन। क्या पढ़ना है, बॉन्ड फॉर्मेशन। तो पहले हम पढ़ेंगे बॉन्ड का फॉर्मेशन। बॉन्ड का फॉर्मेशन मतलब बॉन्ड कैसे बनेगा। बॉन्ड का फॉर्मेशन का मतलब होता है बॉन्ड बनेगा कैसे। और बॉन्ड बनेगा तो बॉन्ड डिफरेंट तरीके से बन सकता है। और बॉन्ड किस तरीके से बनेगा ऑन द बेसिस ऑफ दैट हम इसको क्लासिफाई करते हैं। हम इसको कंसीडर करते हैं आयोनिक बॉन्ड, हम इसको बोलते हैं कोवैलेंट बॉन्ड, हम इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड, हम इसको बोलेंगे कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड, उसको हमने बोला था मेटालिक बॉन्ड, ठीक है। और तो इस प्रकार से ये बॉन्ड्स होते हैं। ये वो बॉन्ड्स है जो केमिकल है, फिजिकल बॉन्ड की बात नहीं कर रहा हूं। तो फिलहाल मैं केमिकल बॉन्ड की बात कर रहा हूं, ठीक है। तो हमने देखा था आयोनिक बॉन्ड कैसे बनेगा, कोवैलेंट बॉन्ड कैसे बनेगा, कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड कैसे बनेगा और मेटालिक बॉन्ड कैसे बनेगा। इस चैप्टर में हमको थर्ड वाले पार्ट की तरफ ध्यान देना है कि इस बॉन्ड को ब्रेक करेंगे, बॉन्ड ब्रेकिंग के बारे में। यहाँ पे हमने बॉन्ड मेकिंग के बारे में पढ़ा था, यहाँ पे हम बॉन्ड ब्रेकिंग के बारे में पढ़ेंगे या तो बॉन्ड फ्यूजन के बारे में पढ़ेंगे। बॉन्ड फ्यूजन, ठीक है। बॉन्ड फ्यूजन का मतलब होता है बॉन्ड को तोड़ना। बॉन्ड फ्यूजन का मतलब होता है बॉन्ड को तोड़ना। अब देखो मैंने बोला यहाँ पे ए और बी के बीच में बॉन्ड है, ए और बी के बीच में बॉन्ड है। हम इस बॉन्ड की बात करेंगे तो यहाँ पे एक एटम ए का है और दूसरा एटम जो है वो बी का है। तो इस एक बॉन्ड, वन बॉन्ड कंटेन्स टू इलेक्ट्रॉन्स। तो जितने नंबर ऑफ बॉन्ड्स बढ़ते जाएंगे उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते जाएंगे, ठीक है। तो ए और बी के बीच में इलेक्ट्रॉन्स है, कितने इलेक्ट्रॉन्स है, दो। और दो इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है इन दोनों के बीच में एक बॉन्ड है, ठीक है। अभी मुझे इस बॉन्ड को तोड़ना है। तो बॉन्ड को मैं तीन तरीके से तोड़ सकता हूं। पहले कौन सा, मान लिया कि ए और बी इन दोनों का इलेक्ट्रॉन पुल करने का पावर सेम है। देखो जब भी बॉन्ड को हम तोड़ते हैं तो दो तरीके से तोड़ते हैं, सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल का मतलब होता है एटम्स देखेंगे, इलेक्ट्रॉन्स देखेंगे। एटम्स कितने हैं, दो। इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, दो। तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या हुआ कि जब बॉन्ड को तोड़ेंगे तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स में से आधे इलेक्ट्रॉन ए के पास चले गए और आधे इलेक्ट्रॉन बी के पास चले गए। तो इस डिस्ट्रीब्यूशन को हम इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन बोले या अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। दो एटम्स है, दो इलेक्ट्रॉन्स है, बॉन्ड को तोड़ने के टाइम पे आधे इलेक्ट्रॉन ए को दिए और आधे इलेक्ट्रॉन बी को दिए। तो इसको हम लोग इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन बोलेंगे या अनइक्वल, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। और जब इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो यहाँ पे ए के पास एक इलेक्ट्रॉन रहेगा और यहाँ पे बी के पास एक इलेक्ट्रॉन रहेगा।
इसको हम बोलते हैं इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। तो अब मुझे बताओ इस बॉन्ड में से ए के पास कितने इलेक्ट्रॉन चले गए, एक या दो? इस एक बॉन्ड में से ए के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स चले गए, एक या दो? एक। और जब एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है, वन इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है, जब वन इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा तो उसको हम लोग हाफ हेडेड एरो से शो करते हैं। तो इसका जो सिंबल रहेगा वो ऐसा हाफ हेडेड एरो रहेगा। हाफ हेडेड एरो का मतलब होता है ट्रांसफर ऑफ सिंगल इलेक्ट्रॉन। लेकिन जब यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं, जब यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं तो यहाँ पे हम लोग फुल हेडेड एरो को यूज करेंगे। क्या करेंगे? फुल हेडेड एरो को यूज करेंगे। इसकी तरफ बाद में आता हूं, बस हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ देखेंगे। हुआ क्या? दूसरी पॉसिबिलिटी ऐसी है, यहाँ पे जितने इलेक्ट्रॉन्स है हमने पूरे के पूरे इलेक्ट्रॉन बी को दे दिए, पूरे के पूरे इलेक्ट्रॉन बी को दे दिए, ए को एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं दिया। तो इसका मतलब हमने सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन किया कि अनसिमेट्रिकल? दो एटम है, दो इलेक्ट्रॉन है, दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन पूरे के पूरे इलेक्ट्रॉन बी को दिए, ए को हमने एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं दिया। इसका मतलब ए के पास इलेक्ट्रॉन नहीं है और बी के पास दो इलेक्ट्रॉन रहेंगे। अब मुझे बताओ नॉर्मली देखा जाए तो ए के पास एक इलेक्ट्रॉन था और बी के पास एक इलेक्ट्रॉन था नॉर्मली। लेकिन अभी क्या है, ए के पास जो इलेक्ट्रॉन था वो इलेक्ट्रॉन ए के पास अभी भी है या उसने लूज किया? जो इलेक्ट्रॉन पहले ए के पास था वो अभी भी ए के पास है या उसने लूज किया? और जब भी कोई इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, नेगेटिव साइन का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन को लूज करना। ये बेसिक है, ध्यान रखना है। जब भी कोई नेगेटिव इलेक्ट्रॉन को लूज करता है तो उसके ऊपर का पॉजिटिव चार्ज बढ़ता है या उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है। लेकिन जब कोई इलेक्ट्रॉन को गेन करता है तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है। तो कौन सा चार्ज आएगा ये डिपेंड करता है वो इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है कि इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है। ठीक है, अब मुझे बताओ इसमें ए के पास एक इलेक्ट्रॉन होना चाहिए था, बी के पास एक इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। यहाँ पे ए के पास कितना इलेक्ट्रॉन है? 0। इसका मतलब यहाँ पे ए ने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया तो ए के ऊपर चार्ज रहेगा +1। बी के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स है? बी के पास दो इलेक्ट्रॉन्स है, दो में से एक इलेक्ट्रॉन खुद का है और एक इलेक्ट्रॉन दूसरे का गेन किया। अब मैं आपको पूछता हूं बी ने कितने इलेक्ट्रॉन्स गेन किए? बी ने कितने इलेक्ट्रॉन्स गेन किए? 1। और जब भी कोई इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो उसके ऊपर चार्ज रहेगा -1, तो बी के ऊपर चार्ज रहेगा -1। अब इस प्रकार से समझ में आ गया? तो यहाँ पे ए के ऊपर +1 चार्ज है और बी के ऊपर -1 चार्ज है। प्रीमा देखो, दो इलेक्ट्रॉन जो थे उसके पास, उसमें से एक इलेक्ट्रॉन पहले से है, दूसरा इलेक्ट्रॉन गेन किया। ठीक है, और इसलिए मैंने क्वेश्चन नहीं पूछा था कि कितने इलेक्ट्रॉन्स है, मैंने पूछा था कितने इलेक्ट्रॉन गेन किए। तो उसने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया था। सपोज हम ऐसा करें तो दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन ए को दे दिए। बॉन्ड तोड़ने के टाइम पे तीसरी कंडीशन ऐसी है, हमने दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन ए को दे दिए, तो ए के ऊपर कौन सा चार्ज आना चाहिए? ए के ऊपर कौन सा चार्ज आना चाहिए? ए के ऊपर चार्ज रहेगा -1। ए के ऊपर चार्ज रहेगा -1। अब बी के ऊपर चार्ज कितना आएगा? बी के ऊपर चार्ज जो रहेगा वो कितना रहेगा? +1। समझ में आ रहा है? अब देखो इनमें से इसको मैंने बोला कंडीशन ए, इसको मैंने बोला कंडीशन बी और इसको मैंने बोला कंडीशन सी। इनमें से कौन सी कंडीशन में सिमेट्रिकल बॉन्ड फ्यूजन हुआ? इनमें से कौन से कंडीशन में बॉन्ड सिमेट्रिकली टूटा है? इनमें से यहाँ पे जो बॉन्ड है वो सिमेट्रिकली टूटा है और इन दोनों में जो बॉन्ड है वो अनसिमेट्रिकली टूटा है।
ठीक है। तो जहां पे सिमेट्रिकल बॉन्ड फिजन होता है, जहां पे सिमेट्रिकल बॉन्ड फिजन होता है वहां पे 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है, और जहां पे अनसिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉन बॉन्ड टूटता है वहां पे 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं। एक एटम के ऊपर बोल रहा हूं मैं, ठीक है। तो इस प्रकार से हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो हम बोल सकते हैं सिमेट्रिकल बॉन्ड फिजन को शो करने के लिए हाफ हेडेड एरो को यूज करते हैं, और अनसिमेट्रिकल बॉन्ड फिजन को शो करने के लिए फुल हेडेड एरो को यूज करते हैं। रिपीटिंग अगेन, सिमेट्रिकल बॉन्ड फिजन दिखाने के लिए हम हाफ हेडेड को एरो को यूज करेंगे, और अनसिमेट्रिकल बॉन्ड फिजन को बताने के लिए हम फुल हेडेड एरो को यूज करेंगे। एग्जांपल के साथ एक्सप्लेन करता हूं, बाद में डाउट लेता हूं मैं। नंबर 1, यहां पे देखो एक और बात, अनसिमेट्रिकल बॉन्ड फिजन होने के लिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंट होना चाहिए, या तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम हो या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंट हो, उसमें अनसिमेट्रिकल बॉन्ड फिजन कर सकते हैं। लेकिन सिमेट्रिकल बॉन्ड फिजन करने के लिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होनी चाहिए। इनडायरेक्टली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है तो उसमें सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल कोई भी बॉन्ड फिजन कर सकते हैं, डिपेंड करता है कंडीशन के ऊपर। लेकिन इफ इधर देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है तो यहाँ पे सिमेट्रिकल बॉन्ड फिजन हो सकता है या तो अनसिमेट्रिकल बॉन्ड फिजन हो सकता है। सिमेट्रिकल बॉन्ड फिजन हो सकता है या तो अनसिमेट्रिकल बॉन्ड फिजन हो सकता है, दोनों पॉसिबिलिटी है। नॉर्मली हम सिमेट्रिकल बॉन्ड फिजन को करते हैं, लेकिन इफ उन एटम्स का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंट है तो 100% उसमें अनसिमेट्रिकल बॉन्ड फिजन ही होगा। तो बॉन्ड कैसे तोड़ना है, सिमेट्रिकल तोड़ना है कि अनसिमेट्रिकल तोड़ना है, ये डिपेंड करता है उनके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के ऊपर कि उनका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसे है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, दोनों पॉसिबिलिटी है। मोस्ट ऑफ द टाइम पे हम सिमेट्रिकल के हिसाब से जाते हैं, कभी कभी हम लोग अनसिमेट्रिकल के हिसाब से भी जाते हैं, वो डिपेंड करता है रिएक्शन के कंडीशन के ऊपर। ठीक है, एग्जांपल सभी बताता हूं ऋषभ, जस्ट वेट फॉर फ्यू मिनट्स। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंट रहेगा तो एक ही पॉसिबिलिटी है, दैट इज अनसिमेट्रिकल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। सपोज मैं यहां पे बोलता हूं मेरे पास H और Cl है, मेरे पास H और Cl है। इफ हम H और Cl की बात करते हैं, H और Cl की बात करते हैं तो HCl में से यहाँ पे हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखेंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो रहेगा वो हाइड्रोजन का रहेगा 2.1 और क्लोरीन का रहेगा 3.0। अब मुझे बताओ यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसका ज्यादा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसका ज्यादा है, क्लोरीन का। इसका मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंट है तो अनसिमेट्रिकल बॉन्ड फिजन होगा, और जहां पे भी अनसिमेट्रिकल बॉन्ड फिजन होता है फुल हेडेड एरो को यूज करते हैं। एरो हमेशा उस कार्बन से एरो हमेशा बॉन्ड के बीच में से शुरू होगा, एरो जो रहेगा वो बॉन्ड के बीच में से शुरू होगा, और जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है वहां पे जाके खत्म होगा। रिपीट कर रहा हूं फिर से मैं, इसमें ये बॉन्ड का स्टार्टिंग वहां से होगा जो बॉन्ड का एग्जैक्टली सेंटर है, और उसका एंड वहां पे होगा जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। अब मैं इसकी बात करता हूं तो इसको मैंने बोला है पॉइंट ए, इसको बोला है पॉइंट बी, और इसको बोला है पॉइंट सी। इनमें से कौन सा पॉइंट बॉन्ड के सेंटर में है, इनमें से कौन सा पॉइंट बॉन्ड के सेंटर में है, कौन सा पॉइंट बी। तो एरो शुरू होगा बी में से, और ये उस एटम पे खत्म होगा जिस एटम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। ठीक है, देखो ये ऐसा है, आधा है हेड, इसको हाफ हेडेड बोलेंगे, और ये ऐसा होता है तो इसको फुल हेडेड। एरो का हेड पूरा है तो फुल हेडेड, एरो का हेड आधा है तो इसको बोलेंगे हाफ हेडेड। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं।
जरूरी नहीं है कि वो हमेशा क्लॉकवाइज ही जाएगा, वो एंटी क्लॉकवाइज भी आ सकता है। ये डिपेंड करता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के ऊपर, ठीक है। तो ये शुरू होगा बी से और खत्म होगा क्लोरीन पे, शुरू होगा सी से और खत्म होगा क्लोरीन पे। मैंने क्या बोला था, बॉन्ड शुरू होता है बॉन्ड के बीच में से और खत्म होता है उस एटम के ऊपर जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, ठीक है। ये क्लोरीन नहीं है, ये कार्बन नहीं है, क्लोरीन है, ठीक है। अब मुझे बताओ हमने कितने बॉन्ड ट्रांसफर किए, कितने बॉन्ड ट्रांसफर किए, क्लोरीन के ऊपर कितने बॉन्ड ट्रांसफर किए, क्लोरीन के ऊपर कितने बॉन्ड ट्रांसफर किए, क्लोरीन के ऊपर हमने एक बॉन्ड ट्रांसफर किया, तो यहाँ पे हमको मिलेगा। अब मुझे बताओ इलेक्ट्रॉन लूज किसने किया, H और Cl में से इलेक्ट्रॉन लूज किसने किया, हाइड्रोजन ने। एक बॉन्ड में एक इलेक्ट्रॉन होता है, इसका मतलब एक हाइड्रोजन ने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया, और जब एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो ये H+ बनेगा। Cl ने एक बॉन्ड बनाया था और उस बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन उसने गेन किया है, और इसीलिए उसके ऊपर चार्ज रहेगा -1। तो एक है Cl+ और दूसरा रहेगा -1। तो यहाँ पे HCl के बीच में बॉन्ड था, यहाँ पे HCl के बीच में बॉन्ड नहीं है, और यहाँ पे हमने बॉन्ड को तोड़ दिया, बॉन्ड को ब्रेक किया, बॉन्ड का फिजन किया, और इस प्रोसेस को बोलते हैं बॉन्ड फिजन, ठीक है। तो अब हाइड्रोजन के ऊपर प्लस है और क्लोरीन के ऊपर माइनस है, दैट्स इट। समझ में आ गया। तो इस प्रकार से हमने बॉन्ड को तोड़ दिया। इन केस सेकंड एग्जांपल में मैं लिखता हूं हाइड्रोजन अटैच्ड टू हाइड्रोजन। अब यहाँ पे दोनों के दोनों हाइड्रोजन है, दोनों के दोनों हाइड्रोजन है। यहाँ पे इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1 और इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी 2.1। आप मुझे बताओ ये सिमेट्रिकल बॉन्ड फिजन करेगा कि अनसिमेट्रिकल। ग्रेसी, जहां पे भी अनसिमेट्रिकल बॉन्ड फिजन होगा वहां पे हमेशा फुल हेडेड एरो ही आएगा, दैट्स ये वाला, ठीक है ना। अब इसमें दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, और जब दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होता है तो क्या होगा, दोनों बॉन्ड तोड़ सकते हैं, सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल। मोस्ट ऑफ द टाइम पे सिमेट्रिकल के हिसाब से जाते हैं। सपोज हम सिमेट्रिकल के हिसाब से जाते हैं तो सिमेट्रिकल बॉन्ड फिजन में हाफ हेडेड इलेक्ट्रॉन, हाफ हेडेड एरो को यूज करेंगे। तो हुआ ऐसा कि इस बॉन्ड में से आधे इलेक्ट्रॉन एक इसके पास चले गए और आधे इलेक्ट्रॉन इसके पास चले गए। ये जो एरो है, ये एरो हमको ये बताता है इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर कहां पे हुआ, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का नहीं, इलेक्ट्रॉन का। तो ये एरो हमको बताता है इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर कहां पे होगा। तो इसमें पूरे इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के पास चले गए, इसमें से आधे इलेक्ट्रॉन लेफ्ट साइड के हाइड्रोजन के साथ चले गए, आधे इलेक्ट्रॉन राइट साइड के हाइड्रोजन के साथ चले गए, एरो डिवाइड हो गया। तो जो पूरा एरो था वो आधा बन गया, आधा गया राइट साइड में, आधा गया लेफ्ट साइड में, ठीक है। तो इसमें से जब सिमेट्रिकल बॉन्ड फिजन होता है, इसका मतलब कोई भी एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन गेन नहीं करेगा। ये हाइड्रोजन अपना एक इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा, ये हाइड्रोजन अपना एक इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा, तो यहाँ पे किसी ने भी एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन गेन नहीं किया और किसी ने भी एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन लूज नहीं किया। तो इसका एक इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया, इसका एक इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया, इसका मतलब यहाँ पे किसी भी हाइड्रोजन के ऊपर चार्ज नहीं आएगा। इफ हम सिमेट्रिकल बॉन्ड फिजन करते हैं तो मॉलिक्यूल के ऊपर कोई चार्ज नहीं आएगा, उसके ऊपर चार्ज नहीं रहेगा, और अनसिमेट्रिकल बॉन्ड फिजन करेंगे तो उसके ऊपर चार्ज रहेगा, उसके ऊपर चार्ज रहेगा। अनसिमेट्रिकल बॉन्ड फिजन किया, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है, सिमेट्रिकल बॉन्ड फिजन किया, इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं है।
महावीर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है तो दोनों पॉसिबिलिटी है, सिमेट्रिकल भी और अनसिमेट्रिकल भी, दोनों पॉसिबिलिटी है, ठीक है। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम पे हम सिमेट्रिकल के हिसाब से जाते हैं, किसके हिसाब से, सिमेट्रिकल के हिसाब से, ठीक है। ऋषभ बोल रहा है, क्वेश्चन दिया ऋषभ ने कि सर लिथियम और सोडियम के बीच का बॉन्ड, ठीक है। पहली बात तो यहाँ पे हम जो देखते हैं या तो वो आयोनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं या तो वो कोवैलेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं, ये तीन टाइप के। ये जो मॉलिक्यूल है लिथियम और सोडियम, ये मेटालिक बॉन्ड, इनके बीच में मेटालिक बॉन्ड है। कौन सा बॉन्ड है, मेटालिक। और मेटालिक बॉन्ड तोड़ने के टाइम पे किसी के ऊपर कोई चार्ज नहीं आएगा, तो जब ये टूटेगा तो ये रहेगा लिथियम और ये रहेगा सोडियम, ये न्यूट्रल रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो बॉन्ड फिजन हम देखते हैं वो आयोनिक बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड और कोऑर्डिनेट बॉन्ड, उनमें से आयोनिक बॉन्ड तो हमेशा आयंस के फॉर्म में होता है, हमारा मेन टारगेट होता है कोवैलेंट बॉन्ड। तो ये जो बॉन्ड फिजन का कांसेप्ट है ये कोवैलेंट के बीच में होगा, ठीक है, ओके। महावीर H और H के बीच में 9 हमेशा सिमेट्रिकली होता है बट कभी-कभी अनसिमेट्रिकल होता है, ये डिपेंड करता है रिएक्शन के कंडीशन के ऊपर। और आप टेंशन मत लो, मोस्ट ऑफ द टाइम हम सिमेट्रिकल बॉन्ड फिजन को ही करते हैं। ऋषभ ठीक है, ऋषभ ठीक है। ऋषभ ये जो हम बॉन्ड फिजन पढ़ते हैं ये कोवैलेंट बॉन्ड और कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड का पढ़ते हैं। आप तो यहाँ पे एग्जांपल बता रहे हो, ये मेटालिक कंपाउंड है और मेटालिक कंपाउंड में इस प्रकार का बॉन्ड फिजन नहीं होता है। सपोज आप बोलोगे कि लिथियम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है और सोडियम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, तो लिथियम बिकम -1, लिथियम बिकम -1 एंड सोडियम बिकम +1। ये एग्जैक्टली गलत है 100%। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लिथियम जो है वो s ब्लॉक का एलिमेंट है, s ब्लॉक के जो एलिमेंट्स आते हैं वो मेटालिक होते हैं और मेटल के ऊपर नेगेटिव चार्ज कभी नहीं आता। मेटल कभी भी इलेक्ट्रॉन गेन नहीं करता है, वो हमेशा इलेक्ट्रॉन लूज ही करता है। अर्थात इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम और अनसिमेट्रिकल बॉन्ड फिजन ये तब तक नहीं पढ़ेंगे जब तक हम रिएक्शन नहीं करेंगे, ये तब तक नहीं पढ़ेंगे जब तक हम लोग रिएक्शन नहीं करेंगे, ठीक है। चलो उसका एग्जांपल ले लेता हूं। मैंने बोला है यहाँ पे हमने H अटैच टू C डबल बॉन्ड O अटैच टू H, इसमें मुझे यहाँ का पाई बॉन्ड तोड़ना है। सिमेट्रिकल तोड़ेंगे अनसिमेट्रिकल, अर्थात यहाँ का ये पाई बॉन्ड तोड़ रहे हैं, सिमेट्रिकल तोड़ेंगे अनसिमेट्रिकल। कार्बन ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड तोड़ना है, यहाँ पे कार्बन ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड तोड़ना है, सिमेट्रिकली तोड़ेंगे या अनसिमेट्रिकल? ऑडियो आ रहा है, ऑडियो आ रहा है? ओके, यहाँ पे कार्बन ऑक्सीजन के बीच का जो बॉन्ड है वो सिमेट्रिकली तोड़ना चाहिए अनसिमेट्रिकली? अनसिमेट्रिकल क्यों? क्योंकि कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5 है और ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.5 है। तो यहाँ पे जब हम बॉन्ड को तोड़ेंगे तो ये बॉन्ड जो रहेगा वो ऑक्सीजन पे शिफ्ट करेंगे। कहाँ शिफ्ट करेंगे? ऑक्सीजन पे। और जब ऑक्सीजन पे शिफ्ट करेंगे तो यहाँ पे हमको क्या मिलेगा? यहाँ मिलेगा H अटैच टू C, O माइनस अटैच टू कार्बन प्लस अटैच टू हाइड्रोजन, ये हमको मिल जाएगा। सही है। अब मुझे इसका रिएक्शन H2 के साथ करना है, मुझे इसका रिएक्शन H2 के साथ करना है। H2 दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है। पहले मैं सिमेट्रिकल बॉन्ड फिजन करता हूं। कंडीशन ए, मैं सिमेट्रिकल बॉन्ड फिजन करता हूं तो यहाँ पे रहेगा H न्यूट्रल और यहाँ पे रहेगा H न्यूट्रल।
कंडीशन बी, मैं यहाँ पे अनसिमेट्रिकल बॉन्ड फिजन करता हूं तो एक हाइड्रोजन रहेगा प्लस और दूसरा हाइड्रोजन रहेगा माइनस। तो इसके साथ रिएक्शन करना है, इस मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन करना है, तो H2 में सिमेट्रिकल बॉन्ड फिजन करना होगा या अनसिमेट्रिकल बॉन्ड फिजन करना होगा। सिमेट्रिकल बॉन्ड फिजन करना होगा या अनसिमेट्रिकल बॉन्ड फिजन करना होगा। देखो जो बॉन्ड बनता है, किसके बीच में बॉन्ड बनता है? बॉन्ड बनता है अनपेड इलेक्ट्रॉन और अनपेड इलेक्ट्रॉन में। बॉन्ड बनता है पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज में। बॉन्ड बनता है पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज में, और बॉन्ड बनता है पॉजिटिव चार्ज प्लस लोन पेयर के साथ। ठीक है, तो अभी बताओ इस पॉजिटिव के साथ कौन रिएक्शन करेगा? इस पॉजिटिव के साथ कौन रिएक्शन करेगा? इस पॉजिटिव की तरफ नेगेटिव जाएगा, पॉजिटिव जाएगा कि न्यूट्रल जाएगा? इस पॉजिटिव की तरफ कौन जाएगा? पॉजिटिव, नेगेटिव, न्यूट्रल। पॉजिटिव, नेगेटिव, न्यूट्रल। कौन जाएगा? नेगेटिव। इसका मतलब इस पॉजिटिव के पास ये नेगेटिव जाएगा, इस नेगेटिव के पास ये पॉजिटिव जाएगा। तो इफ हम सिमेट्रिकल बॉन्ड फिजन करेंगे तो हमको नेगेटिव पॉजिटिव मिल रहा है या न्यूट्रल मिल रहा है? न्यूट्रल। लेकिन इसके ऊपर चार्ज है, तो इसका मतलब इस मॉलिक्यूल के साथ जब H2 का रिएक्शन करना होगा और उसमें सिमेट्रिकल बॉन्ड फिजन करेंगे तो रिएक्शन पॉसिबल नहीं है, अनसिमेट्रिकल बॉन्ड फिजन करेंगे तो रिएक्शन पॉसिबल है। मतलब हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड कैसा टूटेगा, सिमेट्रिकल या अनसिमेट्रिकल, ये डिपेंड करता है कि दूसरे मॉलिक्यूल में बॉन्ड कैसे टूटा। यहाँ पे जो बॉन्ड टूटा है वो अनसिमेट्रिकल, और इसीलिए हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड जो रहेगा वो भी अनसिमेट्रिकल टूटना चाहिए। अर्थात ये समझा? हैंड रेस करो। जिसको ये समझ में आ गया हैंड रेस करो। बस इतने लोग, बस इतने लोग। अरकान कुछ समझा? ठीक है, हाँ, ओके। तो इस प्रकार से सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में दोनों पॉसिबिलिटी है, सिमेट्रिकल भी पॉसिबल है, अनसिमेट्रिकल भी पॉसिबल है। डाउट है तो बोलो और उतने टाइम में स्क्रीनशॉट निकालो। डाउट है तो बोलो, उतने टाइम में स्क्रीनशॉट निकालो। रेशा त्रिशा डाउट्स है? हैंड रेज है आपका? ऋषभ क्लियर हुआ? ऋषभ डाउट क्लियर? ओके, नाउ मैं आपको बोलता हूं नंबर 3 एग्जांपल। CH3Cl, इसमें बॉन्ड तोड़ो, पूरे बॉन्ड, इसमें सभी बॉन्ड तोड़ने हैं और आपको बताना है कार्बन के ऊपर चार्ज कितना आएगा, हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन के ऊपर एटम पर चार्ज पर एटम, मतलब एक एटम पे चार्ज कितना आएगा। तो एक कार्बन के ऊपर कितना चार्ज रहेगा, एक हाइड्रोजन पे कितना चार्ज रहेगा और एक क्लोरीन पे कितना चार्ज रहेगा, ये आपको बताना है। ठीक है, तो इसमें बॉन्ड फिजन कर दो और मुझे बताओ कौन सा चार्ज आएगा। कैसे करना है वो आप डिसाइड कर लो। यस, महावीर।
दिया, उसका मतलब होता है बॉन्ड के जो दो इलेक्ट्रॉन है दोनों के दोनों वहां चले गए, उसमें से एक खुद का था और एक दूसरे का था, दिया। ओके, मिल गया चार्ज। बोलो कार्बन का चार्ज कितना रहेगा टोटल? जिन्होंने सॉल्व किया हैंड रेज करो, जिन्होंने सॉल्व किया हैंड रेज कर दो। बस साथ लो। ओके, सबसे पहले क्वेश्चन मतलब स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे। कार्बन अटैच टू क्लोरीन अटैच, थोड़ा बड़ा स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। कार्बन अटैच टू क्लोरीन अटैच टू हाइड्रोजन अटैच टू हाइड्रोजन अटैच टू हाइड्रोजन। अब लिखेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। यहाँ पे क्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.0, कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1 और हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1। अब मैं लिखता हूं हाइड्रोजन 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 कार्बन और क्लोरीन, ऐसे, ठीक है। अब मुझे बताओ यहाँ पे ये वाला बॉन्ड कहाँ शिफ्ट करेंगे, सिमेट्रिकल या अनसिमेट्रिकल? इस बॉन्ड को हम अनसिमेट्रिकल तरीके से तोड़ेंगे, इसको हम लोग अनसिमेट्रिकल तरीके से तोड़ेंगे। इसको यहां से शुरू करेंगे और यहां पे खत्म करेंगे। समझ में आ रहा है? तो अब कार्बन के ऊपर चार्ज कितना आएगा? कार्बन के ऊपर चार्ज रहेगा प्लस और क्लोरीन के ऊपर रहेगा माइनस। सही है। अब हम इसकी बात करते हैं तो हाइड्रोजन और कार्बन में से कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, इस बॉन्ड को हम यहां शिफ्ट करेंगे तो कार्बन के ऊपर चार्ज रहेगा -1, कार्बन के ऊपर चार्ज रहेगा -1, हाइड्रोजन के ऊपर चार्ज आएगा +1। हम बात करते हैं इस बॉन्ड की, तो कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से ज्यादा है, तो बॉन्ड को शिफ्ट किया कार्बन के ऊपर, तो कार्बन के ऊपर चार्ज रहेगा -1, हाइड्रोजन के ऊपर रहेगा +1। हम इसकी बात करते हैं तो ये बॉन्ड भी हमने कार्बन के ऊपर शिफ्ट किया, तो कार्बन के ऊपर चार्ज रहेगा -1 और हाइड्रोजन के ऊपर चार्ज रहेगा +1। हो गया। नाउ ओवरऑल चार्ज कितना हो गया? कार्बन का ओवरऑल चार्ज कितना हो गया? -1 -2 -3 +1 -2, तो कार्बन का ओवरऑल चार्ज हो गया -2। हम इसकी बात करेंगे तो हाइड्रोजन का ओवरऑल चार्ज कितना हो गया? +1 और एक क्लोरीन का ओवरऑल चार्ज हो गया -1। तो इस प्रकार से हम बॉन्ड को तोड़ सकते हैं, इस प्रकार से बॉन्ड को तोड़ सकते हैं। जिसका आंसर सही था हैंड रेज करेंगे, जिसका आंसर सही था हैंड रेज करेंगे। जब तक बॉन्ड तोड़ना नहीं सीखोगे तब तक कुछ पॉसिबल नहीं है। पहले बॉन्ड को तोड़ना सीखना है कि बॉन्ड तोड़ेंगे कैसे, बॉन्ड को ब्रेक कैसे करेंगे, बॉन्ड को ब्रेक कैसे करेंगे। ठीक है। अब मैं बोलता हूं मेरे पास यहाँ पे है नंबर 4, H अटैच टू C डबल बॉन्ड OH, इसका कंप्लीट बॉन्ड फिजन करो और मुझे बताओ कार्बन के ऊपर चार्ज कितना रहेगा, हाइड्रोजन पे चार्ज कितना रहेगा, ऑक्सीजन पे। चार्ज पर एटम, चार्ज पर एटम आफ्टर कंप्लीशन रेज योर हैंड। After completion, you can raise your hand.
ओके, सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। यहाँ पे बड़ा वाला H attached to C double bond O attached to H like this one। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लिखना पड़ेगा पहले। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हाइड्रोजन इज 2.1, दिस इज 2.5, दिस इज 2.1 एंड दिस इज 3.5। ठीक है, ये बॉन्ड हम यहां शिफ्ट करेंगे और ये बॉन्ड हम यहां शिफ्ट करेंगे। सही है, तो सिंपल सी बात है, ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज जो रहेगा वो -2 रहेगा। ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज रहेगा -2, कार्बन के ऊपर +2 आएगा। कार्बन के ऊपर +2, अभी तक तो +2 आएगा। जैसे ही हमने ये बॉन्ड यहां शिफ्ट किया और ये बॉन्ड यहां शिफ्ट किया, तो हाइड्रोजन के ऊपर आएगा +1, हाइड्रोजन के ऊपर आएगा +1 एक हाइड्रोजन के ऊपर, और कार्बन के ऊपर आएगा -2। तो कार्बन के ऊपर +2 भी है, कार्बन के ऊपर -2 है, हम दोनों को कंबाइन करेंगे +2 -2, तो आंसर विल बी 0। इसका मतलब कार्बन के ऊपर कोई चार्ज नहीं है, एक हाइड्रोजन के ऊपर +1 है, दो हाइड्रोजन के ऊपर +2 रहेगा और एक ऑक्सीजन को ऊपर -2 रहेगा। जिसका आंसर सही है हैंड रेस करेंगे। ओके, नेक्स्ट नंबर 5। इसमें आप कंप्लीट बॉन्ड फिजन करो और बताओ हाइड्रोजन का चार्ज कितना रहेगा, कार्बन का चार्ज कितना रहेगा, नाइट्रोजन का चार्ज कितना रहेगा। HCN। यस महावीर, किसी भी साइड से तोड़ सकते हैं। इसका रिप्रेजेंटेशन आप या तो ऊपर से करो या तो नीचे से, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। रिप्रेजेंटेशन पॉसिबल फ्रॉम बोथ साइड, हम रिप्रेजेंट अलग अलग कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे लोअर साइड से ब्रेक किया, यू कैन ड्रॉ फ्रॉम अपर साइड आल्सो। आफ्टर कंप्लीशन जस्ट रेज योर हैंड। देवर्ष क्या हुआ? हाँ सॉरी, महावीर नहीं हुआ, हाँ हो गया, गुड। अरकान अभी हाँ हो गया। फोरम आंसर नहीं आ रहा है, फोरम ना आंसर आ रहा है ना हैंड रेज हो रहा है, क्यों? ओके चलिए, सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे। इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? स्ट्रक्चर विल बी लाइक दिस वन, H अटैच्ड टू C ट्रिपल बॉन्ड N। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमको ये पता होना, ठीक है, यहाँ पे ये देखना पड़ेगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितना है। हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1 है, कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5 है, नाइट्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.0 है। अब मुझे बताओ कार्बन नाइट्रोजन में से किसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है? कार्बन नाइट्रोजन में से किसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है? नाइट्रोजन का। इसका मतलब ये तीनों के तीनों बॉन्ड हम नाइट्रोजन पे शिफ्ट करेंगे। हम तीनों के तीनों बॉन्ड नाइट्रोजन पे शिफ्ट करेंगे, तो यहाँ पे तीनों के तीनों बॉन्ड मैंने नाइट्रोजन के ऊपर शिफ्ट कर दिया है। ठीक है, ठीक
है, ओके। ओके हाँ ठीक है। तो क्या किया, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन है, तीनों नाइट्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, बॉन्ड हमेशा वहीं पे शिफ्ट करते हैं जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगा। तो कार्बन नाइट्रोजन में से नाइट्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो नाइट्रोजन के ऊपर चार्ज आएगा -3 और कार्बन के ऊपर चार्ज आएगा +3। एक बॉन्ड की वजह से -1, एक बॉन्ड की वजह से +1, 3 बॉन्ड के वजह से -3 और 3 बॉन्ड के वजह से +3। ठीक है, इस प्रकार से। ओके ना, अब हम हाइड्रोजन और कार्बन के बीच का बॉन्ड तोड़ेंगे। किसके बीच का? हाइड्रोजन और कार्बन के बीच का बॉन्ड तोड़ेंगे। और जब ऐसा हम करेंगे तो क्या होगा, जब ऐसा हम करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है और कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो हाइड्रोजन के ऊपर चार्ज आएगा +1 और कार्बन के ऊपर आएगा -1। जिसके ऊपर बॉन्ड शिफ्ट करेंगे, जिसके ऊपर बॉन्ड शिफ्ट करेंगे, जिसके ऊपर हम बॉन्ड को शिफ्ट करेंगे उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा। जिसके ऊपर बॉन्ड शिफ्ट करेंगे उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा और जिसका बॉन्ड शिफ्ट करेंगे उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। ठीक है, क्लियर है? देखो, बॉन्ड जहां से जिसके ऊपर शिफ्ट करेंगे उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, जहां से बॉन्ड शिफ्ट करेंगे उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, जितने बॉन्ड शिफ्ट करेंगे उसके हिसाब से चार्ज आते जाएगा। तो चार्ज जो रहेगा वो बॉन्ड के हिसाब से आते जाएगा, चार्ज जो रहेगा वो बॉन्ड के हिसाब से आते जाएगा। ठीक है, ओके। इफ हम यहाँ पे चार्ज की बात करते हैं, इफ हम यहाँ पे चार्ज की बात करते हैं तो हाइड्रोजन का चार्ज रहेगा +1, कार्बन का +3 -1 है और +3 -1 बन जाएगा +2। तो इस प्रकार से ये रहेंगे इनके ओवरऑल चार्जेस। ऑडियो इज क्लियर? ऑडियो इज क्लियर? ऑडियो इज क्लियर? ओके ठीक है। महावीर क्या हुआ? यस, जी सर वाला आईडी अभी के लिए सर वो बैटरी डाउन हो गया है, नेटवर्क इशू की वजह से कुछ प्रॉब्लम है, तो आपको चैटिंग यहीं पे करनी है। ठीक है, ओके। स्कूल वाला आईडी, ओके हाँ, ओके है, आंसर क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल क्लियर है? यस और नो? चलो स्क्रीनशॉट ले लो, निकालो स्क्रीनशॉट। ठीक है, ओके। आज से बॉन्ड ब्रेकिंग की प्रैक्टिस करते हैं, ओनली बॉन्ड ब्रेकिंग। चलिए बॉन्ड ब्रेक कीजिए। ठीक है, मुझे आपको बताना है यहाँ के हाइड्रोजन पे चार्ज कितना रहेगा, इस ऑक्सीजन पे चार्ज कितना रहेगा, इसमें कार्बन का चार्ज कितना रहेगा, हाइड्रोजन का कितना रहेगा, इसमें कार्बन का चार्ज कितना रहेगा, हाइड्रोजन का चार्ज कितना रहेगा। ठीक है, हो जाओ शुरू। 30 सेकंड आपके पास है।
After completion you can raise your hand. फोरम अभी ठीक है। बॉन्ड जहां से जिसके ऊपर शिफ्ट करेंगे उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, तो अपोजिट वाले के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। जितने बॉन्ड शिफ्ट करेंगे उतने नेगेटिव, इस प्रकार से। आफ्टर कंप्लीशन जस्ट raise your hand. ओके चलिए, सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। कार्बन अटैच टू ऑक्सीजन अटैच टू हाइड्रोजन अटैच टू हाइड्रोजन अटैच टू हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन। ठीक है, ओके। अब मुझे बताओ ये बॉन्ड कहां शिफ्ट करेंगे? ये बॉन्ड कहां शिफ्ट करेंगे? कार्बन के ऊपर। क्यों? क्योंकि कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से ज्यादा है। तो ये वाला बॉन्ड मैंने कार्बन के ऊपर शिफ्ट किया, तो ये रहेगा -1, ये रहेगा +1। ठीक है, हमने इस बॉन्ड को तोड़ा। इसमें कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है। बॉन्ड को तोड़ेंगे, ये -1 ये +1, इसको भी तोड़ेंगे -1 +1। यहाँ पे तोड़ेंगे तो ये रहेगा +1 ये रहेगा -1। इस बॉन्ड को तोड़ेंगे ये +1 और -1। हम इस बॉन्ड को तोड़ेंगे तो ये +1 और ये -1। अब मुझे कार्बन ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड तोड़ना है। कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5 है और ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.5 है। ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा है, तो बॉन्ड हम ऑक्सीजन पे शिफ्ट करेंगे तो ये -1 आएगा और ये +1 आएगा। सही है। अब क्या होगा? कार्बन कार्बन दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, और जब दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम रहेगा तो इसके बीच का बॉन्ड सिमेट्रिकल तोड़ेंगे, तो लेफ्ट साइड वाले कार्बन के पास 1 इलेक्ट्रॉन और राइट साइड वाले कार्बन के पास 1 इलेक्ट्रॉन। अब मुझे बताओ इस कार्बन के ऊपर ओवरऑल चार्ज कितना रहेगा? इस कार्बन के ऊपर ओवरऑल चार्ज रहेगा +3, ओवरऑल चार्ज जो रहेगा वो रहेगा -3 विथ 1 अनपेड इलेक्ट्रॉन। हम इस कार्बन की बात करेंगे तो इस कार्बन के ऊपर का ओवरऑल चार्ज रहेगा -1 विथ अनपेड इलेक्ट्रॉन, सॉरी यहाँ पे -1 विथ 1 अनपेड इलेक्ट्रॉन। अब हाइड्रोजन की बात करेंगे तो हाइड्रोजन के ऊपर चार्ज रहेगा +1, इस हाइड्रोजन के ऊपर चार्ज रहेगा +1, इस हाइड्रोजन के ऊपर चार्ज रहेगा +1 और ऑक्सीजन का चार्ज रहेगा -2। नहीं समझा? अरे समझा नहीं समझा? कितने लोगों का सही था? रेज योर हैंड। कितने लोगों का सही था? ओके ठीक है। अनपेड नहीं लिखा था, अनपेड भी लिखना होगा। जहां यहाँ पे दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है और दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है और इसलिए वहां पे अनपेड इलेक्ट्रॉन लिखना होगा। चलो एक एग्जांपल और लेते हैं। CH3 अटैच टू O अटैच टू CH3। इसमें कार्बन का हाइड्रोजन, इसमें ऑक्सीजन, इसमें कार्बन और इसमें से हाइड्रोजन।
सबका चार्ज कितना रहेगा वो फाइंड करना है। आफ्टर कंप्लीशन रेज योर हैंड।